तो डेरियस फोरक्स द्वारा लिखी गई बुक है थिंक स्ट्रेस्ड। दोस्तों यह बुक इसलिए लिखी गई है कि आप अपने विचारों और अपने जिंदगी को कैसे बदल सकते हो, यानी कि जिस प्रकार आपके विचार चल रहे होते हैं उसी तरह आपकी लाइफ डिजाइन होती है। मतलब अभी आपके दिमाग में कितने सारे विचार आते हैं और अगर आप एक समय में सारे विचार पर ध्यान देते हैं तो न केवल आप अपना समय बर्बाद करोगे बल्कि आप उन चीजों पर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे जिसे आप करना चाहते हो। ऐसा देखा जाए तो हमारे दो तरह के ही विचार होते हैं। पहला यह है कि हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है और नई जानकारी और नई अनुभव के आधार पर खुद को नया बना रहा है, क्योंकि जब हम कोई चीज को बार बार सोचते हैं तो खुद को हमारा ब्रेन उस विचार को बनाने में मदद करता है। जैसे में अगर आप यह सोचते हैं कि यह बिजनेस हमसे नहीं होगा या फिर इस काम में हम फेल हो जाएंगे, तो आपका इसी विचार के कारण की वजह से आपका ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि रुक जा भाई, यह तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप वहीं पर रुक जाते हो क्योंकि आप पहले से ही मान चुके हो कि यह काम हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा, यदि आप अपने दिमाग से सोचते हो, मतलब ध्यान से, कि मैं इस बिजनेस में सक्सेस अचीव करूंगा, इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या फिर यह काम मेरे लिए ही बना है और इसे मैं ही कर सकता हूँ, अगर ऐसे आप सोचते हो तो सही है, क्योंकि अक्सर हमारे अपने विचार ही हमारी सफलता और हमारी खुशी में बाधा डालती है, जो हमारे सोचने के गहरे जड़ों से जुड़े होते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो दोस्तों आज हम इस बुक के 5 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में जानेंगे जिसके मदद से आप अपने बुरे विचारों पर कंट्रोल पा सकते हो और अच्छे विचार अपना सकते हो। तो चलिए आज की समरी शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बेकार उपयोगी विचार। दोस्तों जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हो जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो हम उस चीज को लेकर चिंता करने लग जाते हैं, और ऐसा करने से हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में अभी क्या है, मतलब हम अभी कौन सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब हम अपने माइंड में एक ऐसा विचार बनाने लगते हैं कि यार सामने वाले पर्सन को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब बिना फैक्ट को जाने हम अपने बनाए गए बेकार की बातों में खो जाते हैं। हमारा अगर 2 दिन से पेट दर्द कर रहा है तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। अगर कोई लड़की लड़का को देखकर हंस रही है तो हम बड़ी जल्दी यह सोच लेते हैं कि यार कोई तो बात है मुझ में, क्योंकि पूजा ने मुझे देखकर स्माइल दी, शायद वह कुछ कहना चाहती है मुझसे। लेकिन हो सकता है जो बातें आप महसूस कर रहे हो वह सच हो, फिर भी बिना फैक्ट को जाने आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर बात क्या है। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आप चिंता कर रहे हो तो उस वक्त आपको स्ट्रेस थिंकिंग यानी सीधा सोचना चाहिए और सारी बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ उस चीज पर फोकस करना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हो। देखो कई बार हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई जल्दी डिसीजन लेना हो और फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो, तो उस सिचुएशन में आपको लोगों के ओपिनियन और सोसाइटी की बिलीफ को ना सुनकर आपको अपनी माइंड की फीलिंग को सुननी चाहिए। फिर उसके बाद आपका माइंड उस हिसाब से आपको सही डिसीजन देने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग ऐसे बना है कि हम लॉजिकल और फैक्ट्स के मुताबिक ना सोचकर इमोशनली डिसीजन लेते हैं। जैसे जब हम पहले जंगलों में रहा करते थे तब हमें जंगली जानवरों से डर लगता था, जिसके कारण लोग झुंड बनाकर रहा करते थे ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके और उन्हें खाना ढूंढने में भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आज हमें ऑलमोस्ट किसी भी जंगली जानवरों से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अब हम जंगल में नहीं रहा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जिस चीज को आप पूरे दिन सोचते हो वही आप बनते हो, लेकिन सोच के हिसाब से एक्शन लेते हो तब, वरना आपकी तरह सोचने वाले लोगों की आज की टाइम में कमी नहीं है। लेसन नंबर 2, अपने विचारों का फिल्टर करें। दोस्तों आज के टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है किसी भी काम का ओवरलोड। इसी के वजह से हमारे माइंड में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं और शायद इसी के कारण लोगों को रात में नींद नहीं आती। देखो दोस्त, काम तो करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी जानकारी मिले उसे अपने दिमाग के अंदर डालते चले जाएं, क्योंकि सारे जानकारी उपयोगफुल नहीं होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जो आपको करना चाहिए वो है कि जब भी कोई
जानकारी मिले तो हमेशा खुद से एक सवाल पूछो कि इस जानकारी से मुझे कोई फायदा है या फिर नहीं। तब आपको पता चलेगा कि 70% से भी ज्यादा टाइम आप फालतू की चीजों में बिता रहे हो। तो दोस्तों उस जानकारी को इग्नोर करो जो अभी आपके काम ही आने वाला नहीं है और किसी यूजफुल जानकारी पर फोकस करो, क्योंकि दोस्तों खाली जानकारी इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उस जानकारी को अपने लाइफ में कैसे यूज करना है इसके बारे में सोचो। ऐसे दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम का सलूशन बहुत छोटा और सिंपल होता है, बस हम ओवर थिंकिंग के प्रेशर में आकर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे में अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मेरी वाली बंदी भाग गई तो क्या होगा। तो दोस्तों फालतू की बातें सोचने से क्या फायदा, बल्कि हम अपनी उसी सोच को प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने में लगा सकते हैं, ताकि उन सोल्यूशन से हम अपनी जिंदगी में कुछ बेटर अचीव कर पाएं। इसीलिए अपने अंदर आने वाले विचारों को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3, सोचने के लिए अपना टाइम लें। दोस्तों हम अक्सर मान के चलते हैं कि जो लोग फास्ट सोचते हैं और जवाब देते हैं या फिर जल्दी डिसीजन लेते हैं वो लोग स्मार्ट होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब एकदम से झट से दो, जिससे आप बेवकूफी नहीं कहलाओगे। बल्कि अगर आपको किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचने का वक्त चाहिए, चाहे वो कोई सवाल का जवाब या फिर कोई बिजनेस का प्लान हो, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ कहकर बाद में पछताने से अच्छा है कि आप टाइम लें सोचने और समझने के लिए। लेकिन याद रखें कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं दुनिया में, आप पहले ऐसे बंदे नहीं हैं, और वैसे आज के जमाने में सोशल मीडिया और इंटरनेट आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है, चाहे बुरा हो या फिर अच्छा हो। तो उसमें जाइए और पता कीजिए कि ऐसे केसेस में क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस आने का सबसे मेन रीजन यही होता है कि फैक्ट्स के बारे में डिटेल में पता ना होना। जैसे कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या भगवान होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानती, क्योंकि वह प्रूफ नहीं कर सकती। लेकिन उनकी बात का आप पर असर नहीं होना चाहिए। वही यदि भगवान का हमारी लाइफ पर असर है तो फिर लोग चाहे कुछ भी कहे, उनका अस्तित्व हमारे लिए सच है। मगर बात यह है कि आप दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि वह आपके ओपिनियन पर यकीन करे, क्योंकि उस सच को लेकर उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। इसलिए दोस्तों एनर्जी उसी चीज में लगाएं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेसन नंबर 4, मनी रूल्स। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपने पैसे को लेकर यह 5 रूल्स फॉलो करते हैं तो हमें पैसों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पहला, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे मत खरीदो। दूसरा, अपनी मंथली इनकम का 10% सेव करना। तीसरा, कर्ज से दूर रहना और किसी ऐसी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना जो अच्छा रिटर्न दे सके। चौथा, पैसों को लेकर इतना ज्यादा सिक्योर फील मत करना कि बाद में उस पैसे का महत्व ही ना रहे। पांचवा, खर्च करो जहां खर्च करने की जरूरत है। देखो इस बात को अच्छे से याद रखो कि मनी स्थान लेने योग्य रिसोर्स है। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कल आप इसे कमा सकते हो, लेकिन एक बार टाइम चला गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो चीज आप दोबारा हासिल कर सकते हो तो उसके बारे में ज्यादा सोच कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। 50-30-20 यह रूल्स बताती है कि आपको अपनी सैलरी का कितना हिस्सा खर्च करनी चाहिए और कितना हिस्सा बचाना चाहिए। आपकी सैलरी का 50% हिस्सा घर का रेंट, राशन, पानी बिल इत्यादि में खर्च होना चाहिए। वही 30% हिस्सा बैंक में सेविंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इत्यादि में खर्च होना चाहिए। इसके अलावा 20% हिस्सा फूड, ट्रेवल, कपड़ा इत्यादि में खर्च होना चाहिए। अगर आप चाहे तो इस नियम को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। अब दूसरा नियम, अगर आप कार लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको 24-10 इसके बारे में पता होना चाहिए। 20 का मतलब है कि कार की कीमत का करीब 20% हिस्सा डाउन पेमेंट करनी चाहिए। हालांकि ऐसा तब करें जब आपके पास पैसा कम हो, वरना अगर आपके पास पैसा है तो आप ज्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हो। अब 4 का मतलब है कि आप 4 साल के अंदर ही कार का पूरा भुगतान कर दो। अब 10 का मतलब यह है कि आपकी सैलरी का कितना % हिस्सा उस कार की EMI चुकाने में लग रहा है। क्या वो 10% से ज्यादा लग रहा है तो ध्यान
ध्यान दें कि आपकी सैलरी का 10% हिस्सा EMI में जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो आप ज्यादा काम करने के बारे में सोचिए। अगर मान लो आप कार चला रहे हो और कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हर साल कितने सारे कार एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए अपनी सालाना सैलरी का करीब 10% हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, ताकि आपको कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपका परिवार दिक्कत में ना फंसे। साथ में मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें, ताकि किसी तरह की बीमारी होने पर ज्यादा पैसा खर्च ना हो। इसके बारे में आप रिसर्च करें और पता करें कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए। बिना रिसर्च के आप एक्शन मत लीजिए। लेसन नंबर 5, मन की शांति। दोस्तों, कुछ भी हो अंदर से शांत रहना सीखो। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग का अल्टीमेट प्राइज है। जब आप हर कंडीशन में अंदर से शांत रहने लगते हो तो यह आपका स्वभाव बन जाता है, क्योंकि आप यहाँ बिना रिएक्ट किए सोचते हो। तब आपको पता चलता है कि अब आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इंसान को पछतावा उन चीजों से नहीं होता जो उसने किए हैं, बल्कि होता है उन चीजों से जिसको वह जिंदगी में कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए थिंकिंग स्ट्रेस, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे में जीवन एक रेखा नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि जीवन हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमारी योजना कहता है कि इसे सीधा रेखा में होना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ता है। वो इसलिए है कि हम एक समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा चीजों पर एक समय में ध्यान देने से अच्छा है कि आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दें, और जिस चीज पर आप ध्यान दे रहे हैं उसे आप हासिल करना सीखें। उसे कैसे आप हासिल कर सकते हैं इसके बारे में सोचें और फिर एक प्लान बनाकर उसके हिसाब से काम करें, जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी थिंक स्ट्रेस बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करता है। धन्यवाद।